नमस्कार बच्चों, आपका सेकंड लेसन स्टार्ट हुआ था दादी माँ। इसके लेखक थे शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह से दादी माँ बहुत ही अधिक प्यार करती थी और लेक्चर हमारे 2 हो गए थे, तो अब थर्ड लेक्चर देखिए। तो लेखक से दादी माँ बहुत प्यार करती थी। लेखक से क्या, बाकी सभी से घर में बहुत प्यार करती थी और दादी की ही घर में जलती थी। तो आगे देखिए, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी किशन भैया की शादी ठीक हुई तो दादी माँ बहुत ही खुश हो रही थी। दिन भर गायब रहती, यानी दिन भर इधर उधर किसी किसी के पास बैठती रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। यानी औरतों को कहती कि शादी विवाह का घर है, बुरा मत मानना। सबको गुस्से में बोलती, जैसे सारे घर को सिर पर उठा लेती। काम तो करना नहीं, लेकिन एक गुस्से में सबसे बात करना। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। बाकियों को कहती कि काम तो सारा मैं ही करती हूँ। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। काम भी इतना कुछ नहीं करती थी, लेकिन हर काम में वह आगे रहती थी, बोल बोल के सबसे करवाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। लेखक घर आए तो क्या देखा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी जो धन्नो थी उसने पैसे ब्याज पर लिए थे और उसको दादी माँ डांट रही थी कि तुझे पैसों की ज़रूरत थी तो तू मांगती फिर रही थी, किसी ने नहीं दी। अब जब मैं अपने पैसे वापस ले रही हूँ तो फसल का नाम लेती है, कौन सी फसल आएगी तेरी। इसके बाद आगे देखिए, फिर धन्नो कहती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। दोनों हाथों से अपना आंचल पकड़ करके धन्नो दादी माँ के पैरों की तरफ झुकी, माफ़ी मांगने लगी कि बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, यानी छुटकारा कैसे होगा, शादी कैसे निपटेगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, यानी उसको पीछे हटा दिया। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक ने दादी माँ को कहा कि दादी माँ यह फिर दे देगी, छोड़ दो। तो लेखक को भी दादी ने डांट दिया। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। वही रामी की चाची जिसको दादी ने डांटा फटकारा था, वही दादी को आशीर्वाद दे रही थी, पूतो फलो दूधो नहाओ, यानी उसके घर में बहुत सारे बच्चे हों और दूध की भी मौज हो, ये आशीर्वाद दे रही थी। तो लेखक ने उससे पूछा, मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची। तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा। यानी एकदम से दया भर के दिल में बोला कि उरीन हो गई बेटा, यानी मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। दादी के बारे में कह रही है वो। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 रुपये के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। धनो ने लेखक को बताया कि तुम्हारी दादी ने मेरे सारे पैसे माफ़ कर दिए और 10 रुपये का नोट देकर भी चली गई। यानी बहुत समय पहले की बात है कि तब 10 रुपये के नोट की भी बहुत कीमत होती थी। तो उन्होंने कहा कि बेटी की शादी में किसी प्रकार की हंसाई न हो, ये लो। तो दादी माँ को धन्नो ने क्या कहा, देवता, कि वह तो देवता है। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या।
उन्होंने लेखक को कहा कि बड़े लोगों का तो ये काम ही होता है, पैसे देते हैं, डांटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। वैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, जब घरों में शादियां होती हैं तो कई दिन पहले गाना बजाना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही लेखक के घर में भी हुआ किशन भैया की शादी के समय। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय यानी नाटक, नाचना, गाना आदि। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। जो अभिनय होता है उसमें क्या होता है, विवाह से लेकर के जब बच्चा पैदा होता है तब तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। यानी एक नाटक करती हैं वे औरतें, सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, यानी सारे पार्ट औरतें दिखाती हैं, उसमें कोई आदमी जेंट्स मेल नहीं होता है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। लेखक बीमार हो गया इस करके बारात में नहीं जा सका। और एक मामा का लड़का इनका राघव, वो लेट आया था बारात जाने के बाद, तो वह दलान में सो रहा था। उसको भी इन औरतों ने अपने पास नहीं आने दिया। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का एक सा ही मन होता है। यानी लड़के से क्या पर्दा करना, लड़के और ब्रह्मा का तो एक जैसा ही मन होता है, यह तो छोटा बच्चा है। ऐसे दादी ने उनको बोला जब औरतें बारात जाने के बाद घर में अभिनय कर रही थी। इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस पाठ को आपने रीड करना है, जितना आप पढ़ाया है शुरू से लेकर यहाँ तक रीड करना है। अगला लेसन अगली वीडियो में।